नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपको सुनाने के लिए कथा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आज हम अध्याय 5 को सुनाने जा रहे हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्मा की कथा करूं बहुत ही विस्तार। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार है। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा है। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतला दीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः आपको यह बात तो ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व और उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। तो फ्रेंड्स, दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करने के वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध और वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास और कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। जिसमें से उत्तम गंध आती हो, जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से आपको दातुन करनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्रतिपदा अमावस्या, नवी, छठी, रविवार को चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन, पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित मन से पूरे भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ दें, आचमनी करें। अलग अलग पूजा करके, प्रार्थना करके भगवान को प्रणाम करें। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आया हो, उनका माला, चंदन आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न किया जाता है। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बताया गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं कहाँ अवश्य निवास करता हूँ वहाँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं होती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतुरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावल से भगवान विष्णु की पूजा करना वर्जित बताया गया है, तो इससे भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। साथ ही पूजन समाप्ति के बाद
भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न मैं क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद साष्टांग प्रणाम करके भगवान कीर्तन आदि करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि कभी भी आप कथा में जाओ और वहां से प्रसाद नहीं लेके आओ तो कथा का फल नहीं मिलता और कथा अधूरी सुनने का भी फल उत्तम प्राप्त नहीं होता है, ऐसा श्री हरि विष्णु ने कहा है। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हैं और साथ ही अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं।